नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो स्वयं सहायता समूह हैं 291 स्वयं सहायता समूह के खातों में धनराशि आई है नए साल पर। तो इसके बारे में आज का वीडियो है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, विकास खंड के 138 स्वयं सहायता समूहों को परिकामी निधि रिवॉल्विंग फंड में 15,000 व सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 153 स्वयं सहायता समूह के खातों में 1,10,000 की धनराशि भेजी जा रही है। देखिए, ये ऐसा है कि ये हमारे ज़िले का वीडियो है और मैं अपने यहाँ की ही बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर ही पैसा आया है। जहाँ जहाँ समूह चल रहे हैं नए साल पे सभी समूहों में पैसा आया है। और देखिए, अब ऐसा हो रहा है कि पहले लखनऊ से आती थी धनराशि, अब ऐसा हो गया है कि जो हमारे ग्राम संगठन द्वारा उसमें जाता है हमारे क्लस्टर में पैसा, तो अब वहाँ से पैसा ब्लॉक वाले लोग लेकर के जिन समूहों में पैसा नहीं आया है उनमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो पैसा उतना ही है, लेकिन ये है जब लोग जमा करेंगे तो लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। अब कुछ दीदियाँ कमेंट करती हैं कि दीदी हमारे समूह में अभी तक पैसा नहीं आया। तो देखिए, जितनी दीदियाँ समूह से पहले से जुड़ी हुई हैं वो सभी लोग जब तक पैसा जमा करेंगे नहीं, अब जैसे कि कई महिलाओं ने पैसा ले लिया है, उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी तब भी उन्होंने पैसा ले लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पैसे को जमा नहीं किया है और उन्हें ऐसा लगता भी नहीं है कि हमें वो पैसा जमा कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा तो काम चला ही है, आगे लोगों का भी चले। तो ये आप ही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा अपने यहाँ पर कि देखिए दीदी, जिसने पैसा लिया है वो समय से पैसा जमा करें, तो इससे जो दूसरे समूह हैं उनमें भी पैसा आ सके। शनिवार को ब्लॉक मुख्यालय पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के खातों में धनराशि भेजने का काम चलता रहा। ब्लॉक मिशन मैनेजर कविता अलपुरिया ने बताया कि 3 माह पुराने 138 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड परिकामी निधि के रूप में उनके खाते में 15-15 हज़ार रुपये की धनराशि भेजी जा रही है। देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ कि रिवॉल्विंग फंड उन समूहों में आता है जो समूह 3 महीने पुराने होते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका समूह अभी 3 महीने हुआ है तो आप लोग परेशान हो जाएं कि दीदी अभी तक हमारे समूह में पैसा नहीं आया। तो देखिए, सरकारी काम है, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी कुछ समस्याएं भी होती हैं, आपके कागज़ नहीं सही से कंप्लीट होते हैं, तो इस तरीके से कभी कभी 5 से 6 महीने भी हो जाते हैं। और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ है, मैंने देखा भी है, और कई कमेंट भी आते हैं कि 1-1 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, तब भी पैसा नहीं आता है। तो आप लोग जाएं ब्लॉक में, पता करें कि समस्या कहाँ पर है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी और आप लोगों के समूह में भी पैसा आएगा। तो थोड़ा इंतज़ार करें आप लोग, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा 153 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1,10,000 की धनराशि मिलेगी। यह धनराशि क्लस्टर लेवल फंड फेडरेशन संकुल संघ के खाते में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस धनराशि से समूहों से जुड़ी महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि वह आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। तो देखिए, ये जो धनराशि आप लोगों को भेजी जा रही है ये है सामुदायिक निवेश निधि। तो ये जो तीसरा पैसा तो नहीं आएगा, ऐसा कह सकते हैं कि ये पैसा क्लस्टर में आएगा। ठीक है, संकुल संघ क्लस्टर जिसको बोलते हैं, संकुल संघ भी बोल सकते हैं, तो उसमें आएगा, तो उससे ये ग्राम संगठन में जाएगा। फिर उसके हिसाब से जिस दीदी की पहली प्राथमिकता होगी, जिसको ज़रूरत ज़्यादा होगी, उन लोगों को ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसा हुआ है कि पैसा सीधा पहले आप लोगों के पास ना आकर के अब सीधा पैसा क्लस्टर में आएगा, क्लस्टर से ग्राम संगठन में आएगा, ग्राम संगठन से पैसा समूह के खाते में आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि ग्राम संगठन वाले लोग आपको वहाँ पर समूह वालों को बुलाकर ही पैसा दे दें, और ऐसा पैसा लेने से अच्छा है आप लोग खातों में पैसा ट्रांसफ़र करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इससे मतलब आप लोगों को भी नहीं कोई दिक्कत होगी और जो पैसा देगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो दीदियाँ कहती हैं कि मतलब कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि दीदियों ने पैसा ले लिया है और उसके बाद वो कहती हैं कि हमने इतना पैसा नहीं लिया है, तो इससे भी बचेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे जो ठीक लगता है वो यही है कि अकाउंट से आप लोग दें, चेक द्वारा दें और चेक द्वारा लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है 291 स्वयं सहायता समूहों के खातों में जो है वो धनराशि आ चुकी है हमारे यहाँ पे। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कि किस किस के यहाँ पर पैसा आया है और किसके यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक लोग हैं उनका कमेंट आया कि हमें दीदी समूह के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, हम अभी अभी समूह से जुड़े हैं। तो अब एकदम से मैं आपको पूरी क्या जानकारी दे दूं, आपकी अगर कोई समस्या है तो वो आप कमेंट करें तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब पूरी जानकारी तो यही है कि आप वीडियो देखिए और जो आपकी समस्याएं हैं वो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगी। आपकी मतलब आपकी समस्या का समाधान करने का अगर उसकी मुझे जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को फालतू की चीज़ों में नहीं उलझाना चाहती हूँ जो कि आपको ऐसा लगे कि दीदी ने हमें ये चीज़ गलत बता दी। ठीक है, तो अगर मैं जानती हूँ तो मैं बताऊँगी, और नहीं अगर मुझे जानकारी है तो मैं ब्लॉक से लेकर आप लोगों को बताऊँगी, ज़िले से लेकर बताऊँगी। तो बस यही है कि आप लोग मुझसे जुड़िए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।